अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट जिसकी लास्ट डेट है 2 जैन और यहाँ फॉल लिखना था, आई थिंक भूल गए हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। डॉक यानी MS वर्ड फॉर्मेट में आपने इसको सबमिट करवाना है, कोई और फॉर्मेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। टॉपिक्स यहाँ पर राइट किए हुए हैं और लेक्चर नंबर भी बताया गया 18 टू लेक्चर 26 है। तो जो आपका टॉपिक है असाइनमेंट का वो मोस्टली लाई कर रहा है विद इन लेक्चर नंबर 20 में। Now let's see the question number 1 is you are required with a SOP based implementation of a function using GAL यानी GAL generic array logic। ये मैंने खुद एब्रीविएशन राइट किया, GAL ही राइट किया हुआ था वहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको बता सकूँ कि ये क्या है। You are required to generate the basic boolean expression of the stated सर्किट। आपने बूलियन एक्सप्रेशन राइट करना है यानी ए बार बी बार इस टाइप का कुछ। देन यू नीड टू कन्वर्ट दैट जनरेटेड बूलियन एक्सप्रेशन इनटू ABEL एडवांस्ड बूलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज एक्सप्रेशन में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम गैल की जो प्रेजेंटेशन है उसको बूलियन एक्सप्रेशन में करेंगे कन्वर्ट, देन इस एक्सप्रेशन में इसे कन्वर्ट करेंगे। ये इस टाइप का आपको सर्किट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर एंड्स और एंड्स को कंबाइन करके यानी और से ज्वाइन किया जाता है, यानी आप मल्टीप्लाई फॉर्मेट में यानी SOP यानी सम ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट फॉर्मेट में राइट कर रहे होते हो और सम करते हो उसे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को हैंडआउट्स की तरफ ले जाती हूँ बिकॉज मेरा पर्पस ये होता है कि आप लोगों को बताया जाए कि किस तरह से सॉल्व होते हैं और आइडिया सोल्यूशन होता है, आपको इस पर खुद भी सर्च करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके हैंडआउट्स के अलावा या आप लोगों के जो वीडियो लेक्चर्स VU ने प्रोवाइड किए हैं लेक्चर नंबर 20 के हाफ में जाकर आप लोग देख लें, गैल ऑपरेशन और ये सारी एग्जांपल आप लोगों को दिखाई हुई हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है। ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो हमें दी हुई भी है और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसका जो है बूलियन एक्सप्रेशन भी यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो यहाँ पर 2 रोज, ठीक है, ये A बार B बार है हमारे पास, तो यहाँ पर 2 रोज को कनेक्ट किया हुआ है एंड गेट से। ठीक है, 2 रोज ली हैं और उसे एंड गेट से कनेक्ट किया हुआ है। इधर भी 2 रोज हैं उसे एंड गेट से, और देन समराइज करके यानी इन तीनों को यानी इनको मल्टीप्लाई फॉर्मेट में यानी फॉर्म में राइट किया है, इन 2 रोज को मल्टीप्लाई फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में यानी इसको भी प्रोडक्ट फॉर्म में, देन और से कनेक्ट किया है, तो मीन्स आपने प्लस का साइन यूज करना है। ठीक है, ये प्लस और डॉट वाला आप लोगों को पता है, एंड और नॉट कब यूज करते हैं या फिर और गेट कब यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें जो आपके पास बन रहा है बूलियन एक्सप्रेशन किस तरह से बन रहा है। यहाँ पर देखो ए वाला जो कॉलम है ना, ये A बार का है और ये B और ये B बार का है। यहाँ पर ऑन कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पर ऑन आ रहा है, ठीक है, और इस लाइन में सारे ऑफ हैं, और एक इधर आ रहा है लास्ट वाला। ठीक है, तो देखें इसका जो एक्सप्रेशन बना है यहाँ पर हमारे पास एंड को करने के बाद देखो A, ठीक है, और किसके नीचे ऑन आ रहा है B बार के, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बना है AB बार। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में डॉट B बार भी राइट कर सकते हो आप। अच्छा, यहाँ पर आ गया, चलें ये एंड से हो गया, ठीक है, कर लिया। अच्छा, यहाँ पर प्लस में बाद में बताती हूँ। ठीक है, अब दूसरी रो को दूसरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ऑन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक इन 2 रोज को देखना जो कि एंड गेट से कनेक्टेड है, यानी इस एंड गेट से ये 2 रोज कनेक्टेड है, इस एंड गेट से ये 2 रोज कनेक्टेड है, इस एंड गेट से ये 2 रोज कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आ रहा है, और एक तो ये हो गई रो और दूसरी में यहाँ पर आपके पास आ रहा है, ठीक है, इस एंड गेट से यानी दूसरे गेट से। अब देखो किसके नीचे आ रहा है A बार और दूसरा किसके नीचे आ रहा है B के, तो हमारे पास दूसरा क्या बन गया है A बार B यानी मिड टर्म, करस्पॉन्डिंग मिड टर्म जो है मिन टर्म सॉरी, ये आपके पास बन गई। इसी तरह से अब थर्ड गेट को देखते हैं, एंड गेट को। अब इसमें देखो लास्ट 2 रोज जो है वो इस गेट की हैं, यहाँ पर हमारे पास आता है ये ऑन है, ठीक है, और ये ऑन है, तो अब देखें ये किसके कॉलम्स में आ रहा है, ये A में आ रहा है और ये आ रहा है B में, तो देखो ये आपके पास मिड टर्म आ गई AB यानी कोरेस्पॉन्डिंग मिड टर्म्स निकालनी है आपने। अब एंड में कर लिया तो ये तीनों गेट्स यानी तीनों जो आपके पास मिड टर्म्स आई हैं
करेस्पॉन्डिंग, तो उसको एंड गेट से कनेक्ट किया गया है, यानी और गेट से, सॉरी, और के लिए आप प्लस का साइन यूज़ करते हैं तो प्लस आ गया। तो सेम इसी तरह से आपने इस क्या है सर्किट को देखना है, ठीक है, और निकालना है। अब आपने एक्सप्रेशन इसमें कंक्लूड करना है। अब यहाँ पर देखो ये एंड गेट है, इसमें कितनी रोज कनेक्टेड है, 1 2 3 4, कौन कौन सी, ये देखो 1 2 3 4 यहाँ तक, ठीक है। तो आपके पास पहला एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पहले में ए ऑन है, ए, ये देखो ये इसकी ए का ये है कॉलम, बी ए नॉट का या ए कॉम्प्लीमेंट का ये है, बी का ये है, बी नॉट का यानी कॉम्प्लीमेंट का, सी का सी कॉम्प्लीमेंट, डी डी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। अब मुझे बताना ना पड़े, मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, यानी ए, ठीक है, उसके साथ क्या आ जाएगा, और किसके नीचे, जस्ट 4 रोज में देखना है जो इसके साथ कनेक्टेड है यहाँ तक, ये जस्ट यहाँ तक, ठीक है, ये रो तक। तो देखो क्या आया, ए और यहाँ बी, ठीक है, बी आ गया, और सी नॉट, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट, यानी पहला मेरे पास पहली जो करेस्पॉन्डिंग रेलिवेंट मिन टर्म बनी है वो मेरे पास बनी है ए, ठीक है, बी, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट, या डी बार सी बार भी बोल लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये नॉट ए नॉट बी ऐसे भी बोल लेते हैं, यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये कितने, ए है आपके पास, बी, देन आपके पास सी नॉट, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। एक आपके पास मिनटम बन गई एंड के साथ। अब दूसरे के पास आ जाओ, यहाँ पर आओ, अब दूसरा गेट यहाँ से आ रहा है, ये 4 हो गई ना कनेक्टेड, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से है। तो अब हम ऊपर देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि ऊपर कॉलम क्या बन रहे हैं, ठीक है। तो इससे कनेक्टेड यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है, आपके पास 5 है, 1 2 3 4 5, 5 वैसे, देखो ए कॉम्प्लीमेंट, यानी आपकी एक मिन टर्म बनने लगी है, ए कॉम्प्लीमेंट, देखो बी कॉम्प्लीमेंट, ऊपर देखो सी कॉम्प्लीमेंट, एंड ये हमारे पास आ गई डी कॉम्प्लीमेंट, यानी दूसरी मिन टर्म हमारे पास आई, ये इस एंड गेट के साथ जो बन रही है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आ जाओ सैनी, आपने 4 4 8 कर ली, अब 9 से 12 तक, ठीक है। 9 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से कनेक्टेड थी, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ए, ठीक है, ए, और दूसरी क्या बन रही है, सी कॉम्प्लीमेंट, और नीचे चले जाते हैं, और यहाँ देखो एंड पर है ऑन, तो ये आ रहा है डी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए क्या था, सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट, ये 3 मिन टर्म्स बन गई हैं, क्योंकि 3 एंड गेट्स गिवन थे। अब इनको प्लस फॉर्म में राइट कर देना आपने, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, और हम प्लस में यानी और ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लास्ट में जो है कनेक्ट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, ए सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया, और मैंने इसी एग्जांपल से ही आप लोगों के ये जो आंसर है ना बूलियन एक्सप्रेशन निकाला है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं, आपके जो हैंड आउट्स है ना, तो उसमें भी इसी तरीके से ही राइट किया हुआ है, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, ये आ गया। अब उसके बाद आपका जो क्वेश्चन था ना, वो ये था कि आपने इसको कन्वर्ट करना है बूलियन एक्सप्रेशन को ABEL यानी एडवांस्ड बूलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज में, यानी ABEL एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। अब हम सर्च करते हैं हैंडआउट्स में ABEL में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें पेज नंबर 200 पे आपके पास आ रहा है, और यहाँ पर ये सारा आपका राइट किया हुआ है, कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको राइट करते हैं। यहाँ पर देखो नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यानी जिसे उल्टा आई कहते हैं, एंड के लिए एम्परसेंड है, और के लिए शार्प का साइन है, हैश जिसे कहते हैं, एक्सॉर के लिए डॉलर का साइन है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दी हुई हैं, ए बार यानी ए कॉम्प्लीमेंट होता है, इसे उल्टा आई यानी एक्सक्लेमेशन मार्क ए राइट किया जाता है, ठीक है। डॉट की जगह पर क्या लगता है, एम्परसेंड लगता है, प्लस की जगह पर क्या लगता है, हैश लगता है। तो हमारे पास अगर मैं देखूं तो हमारे पास क्या आना चाहिए बूलियन एक्सप्रेशन, देखो ए डॉट की जगह उसने क्या कहा, क्या लगता है, डॉट की जगह उसने कहा था एम्परसेंड लगता है। तो आप जस्ट क्या करोगे, इधर क्या कर दोगे, इसी एक्सप्रेशन को कॉपी करो,
ठीक है, कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V कर दो या ऐसे, ठीक है। तो आपने डॉट की जगह क्या लगाना था, एम्परसेंड, ठीक है। जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ आप एम्परसेंड पुट कर दो। मैं यहाँ पर नहीं, मैंने नीचे राइट किया हुआ है। डॉट की जगह पर जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ आपने क्या राइट कर देना है, एम्परसेंड राइट कर देना। डॉट ना भी हो, अगर मैं इसको इस तरह भी राइट कर देती हूँ ना कि ABC और इस तरह से इकट्ठा भी राइट कर देती हूँ, तो इसका मतलब यही है कि मल्टीप्लाई में ही यानी प्रोडक्ट ही आ रहा है इसका, तो इसके मिड में क्या आ जाएगा, एम्परसेंड के साइन आ जाएंगे, ठीक है। ये इसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा जी, प्लस की जगह उसने क्या कहा था, प्लस की जगह आपने हैश का साइन यूज करना है। जहाँ प्लस है वहाँ हैश लगा दो। ये एक प्लस है और ये दूसरा प्लस है, ये हैश लग जाएगा। और तीसरा उसने ए बार यानी ए कॉम्प्लीमेंट जो है उसको एक्सक्लेमेशन मार्क यानी आई, उल्टा आई जिसे कहते हैं, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, सी से पहले, डी से पहले आ जाएगा, ए से पहले आ जाएगा, बी से, सी से, डी से पहले आ जाएगा, और यहाँ सी से पहले और डी से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। तो मैं आपको जो फाइनल हमारा जो ABEL एक्सप्रेशन आता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि यहाँ पर देख सको कि किस तरह से बनाया। ये देखो, ए डॉट की जगह एम्परसेंड, डॉट की जगह एम्परसेंड, देखो प्लस की जगह, अच्छा यहाँ भी डॉट की जगह एम्परसेंड है आपके पास, और प्लस की जगह देखो हैश लगाया है, और ए कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या किया है, उल्टा यानी एक्सक्लेमेशन मार्क और ए किया है। अगेन ये बी के साथ, बी सी के साथ, डी के साथ, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लीमेंट में थे, यहाँ सी और डी कॉम्प्लीमेंट में था, तो इसलिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क किया है और डॉट डॉट की जगह एम्परसेंड लगा दे। ये फाइनल हमारा जो एक्सप्रेशन है, ये इतना लेंथी नहीं था। आप इसको जो ऑन ऑफ है इसको कॉलम फॉर्म में भी, टेबल फॉर्म में भी राइट कर सकते हो ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मुझे जो आइडिया समझ आया है, जो आपके हैंडआउट्स में या आपके वीयू के लेक्चर्स में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग तो आप लोगों का यही आंसर है। बाकी आप लोगों को अगर किसी को डाउट है तो वो खुद ही देख सकता है। सो आज का सॉल्यूशन, आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।